दिवाली के बाद पढ़ाई करके किस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको मिलने वाली, जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं हर चीज़ का आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। जैसे कि सबसे पहले तो दिवाली जा चुकी है, इमोशंस आ जाते हैं यार। दिवाली का पूरी साल वेट किया, दिवाली चली गई तो बुरा लग रहा होता है, जिस चक्कर में हमारी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हो पाती है। दूसरा भैया सिलेबस पूरा नहीं है काफ़ी बच्चों का, वो चीज़ प्रॉब्लम हो जाती है। अटेंडेंस भैया क्या प्री बोर्ड्स आ गए भैया, प्रैक्टिकल्स भी आ गए। इस चक्कर में क्या होता है, टेंशन भैया आप लोगों की बढ़ी हुई है बहुत ज़्यादा। इस चक्कर में पढ़ाई बहुत कम हो रही है और मोटिवेशन तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। डोंट वरी, इस वीडियो से आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, गारंटी दे रहा हूँ। कभी मैं भी क्लास 10th में था, 12th में था, और जब दिवाली जाती थी ना तो भैया मेरे भी आंसू आ जाते थे, क्योंकि दिवाली का पूरी साल हम लोग वेट करते हैं। फिर जब दिवाली चली जाती है तो भैया हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि यार पूरी साल दिवाली का वेट किया एंड अब दिवाली चली गई, फिर पढ़ाई का मन नहीं लगता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर पहली बार आ रही है तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहली चीज़ तो आपको बता देता हूँ, दिस इज़ अ रियल फैक्ट। सबसे ज़्यादा मुश्किल जो आपको आने वाली है ना, वो किस चीज़ में आने वाली है? टफेस्ट थिंग क्या होने वाली है? स्टार्टिंग। भाई साहब मैं अगेन फिर एक बात बोलता हूँ, जब आप बाइक को स्टार्ट करते हो ना, बाइक फर्स्ट गियर में सबसे ज़्यादा लोड पड़ता है बाइक पर और सबसे स्लो चलती है। ठीक है, जब एक बार आपकी बाइक हाईवे पे पहुंच जाती है फिर तो बस एक्सीलेटर पकड़े रहो, अपने आप चलती जाती है। बट सबसे डिफिकल्ट, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है? स्टार्टिंग में। सेम उसी तरीके से पढ़ाई करना, स्टार्ट करना भैया सबसे बड़ा चैलेंज है भैया। स्टार्ट नहीं हो पाती। अगर एक बार आपने स्टार्ट कर दी, पढ़ ली 1-2 घंटे बैठ के एक जगह, मैं गारंटी कह रहा फिर पढ़ाई करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है, स्टार्ट ही नहीं कर पाते भैया। तो स्टार्टिंग इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। समझ में आया? तो ये सबसे बड़ी चीज़, आपको कुछ नहीं करना है, आपको नहीं पढ़ना 10 घंटे 12 घंटे, आपको बस पढ़ाई स्टार्ट करना है। भले ही 10 मिनट करो, और अगर 10 मिनट कर लिए तो 10 मिनट से 20 मिनट भी कर लोगे, 20 मिनट कर लोगे तो 40 मिनट भी कर लोगे। स्टार्टिंग इज द बिगेस्ट थिंग। और स्टार्टिंग क्यों नहीं हो पाती है? सबसे पहले तो इमोशंस आ जाते हैं, बहुत सारे इमोशंस। अरे यार दिवाली चली गई, कितना हमने एंजॉय किया है ना, या फिर मेरा ब्रेकअप हो गया, ये वो फलाना ठिकाना। ये इमोशंस के चक्कर में हम पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पाते। होता आपके साथ कि नहीं, नीचे कमेंट में बताना। दूसरी चीज़, मोटिवेशन डाउन हो जाता है, प्रोकास्टिनेट करते हैं यार, अब दिवाली चलेगी, अब बहुत थक गए हैं, अब 2-4 दिन और रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। फिर सोचेंगे दिसंबर से पढ़ेंगे, फिर करेंगे जनवरी से पढ़ेंगे। इस चक्कर में कभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हो पाती है। ओवर थिंकिंग, सोचते बहुत हैं यार मेरा सिलेबस पूरा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना ठिकाना, ये उस चक्कर में स्टार्ट नहीं हो पाई। स्टार्ट नहीं हो पाती है तो कभी वो तुम पहुंच ही नहीं पाते उस स्टडी जोन में, राइट? सॉल्यूशन क्या है? ध्यान देखो। पहली चीज़, मोटिवेशनल वीडियो देखो। सबसे पहले दिवाली जा चुकी है, सबसे पहले एक बढ़िया सी मोटिवेशनल वीडियो देखो, चाहे सोनू शर्मा की देखो, चाहे संदीप महेश्वरी की देखो, किसी की भी देखो, मेरी देख लो भैया, इसमें भी मैं आपको मोटिवेट करने वाला हूँ। बहुत सारी मिल जाएंगी आपको हर की। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इन्वायरमेंट। गलती यही करते हो तुम लोग, अगर दिवाली के बाद से पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे भी ना तो बस रैंडमली जहां मन हुआ वहां पर बैठ के पढ़ने लग जाओगे। ना कोई आपके पास स्ट्रेटजी है, ना आपका प्रॉपर इन्वायरमेंट है, बस पढ़ने को बैठ गए, 2 मिनट पढ़ोगे फिर से रील्स में घुस जाओगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक इन्वायरमेंट सेट करो जहां पर तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे, और वहां कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे कि आप डिमोटिवेट हो, इमोशनल हो, या फिर पढ़ाई की जगह दूसरी चीज़ों में घुसो। क्लियर? सो इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ मैं सिर्फ वीडियो शूट करता हूँ, काम करता हूँ, यहाँ मैं कभी भी बैठ के रील्स नहीं देखता हूँ। ठीक है, तो एक इन्वायरमेंट सेट करो उस तरीके का, तो ऑटोमेटिकली देखो। मैं अपनी बात बताता हूँ, जब दिवाली जाती थी ना तो बहुत बुरा लगता था मेरे को, ठीक है, क्योंकि दिवाली का पूरी साल वेट करता था। लेकिन होता क्या था, उसके बाद दिवाली की जस्ट बाद स्कूल जाता था मैं, तो जब मैं स्कूल जाता था ना तो वहाँ पर फ्रेंड्स वगैरह मिलते थे, टीचर्स मिलते थे, वो पढ़ाते थे, तो उसके बाद फिर दिवाली की याद नहीं आती थी कि दिवाली चली गई, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि वहाँ पर इन्वायरमेंट ही ऐसा था। सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, है ना, बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये जितने भी, हाँ तो वीडियो में पॉज किया था वीडियो, ठीक है। तो स्कूल में क्या होता था, उस तरीके का एनवायरनमेंट मिल जाता था, ठीक है, सब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कोई भी वहाँ पर वो बात नहीं कर रहे हैं, और जितने भी इमोशंस है सब भाग जाते थे, फिर वहाँ दिवाली की याद नहीं आती थी। क्लियर? एक एग्जांपल तो बढ़िया सा, आपका जस्ट अभी ब्रेकअप हुआ हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आपको गुस्सा आ रहा हो, आपके सामने किसी की डेथ हो जाती है, उसका अंतिम संस्कार हो रहा है, तो बताओ क्या तुम्हें ब्रेकअप का याद आएगा? कि तुम्हें ये चीज़ आएगी दिमाग में कि यार मेरा सिलेबस पूरा नहीं है? उस समय सभी इमोशनल हो जाते हैं। इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई। दिवाली वाले इन्वायरमेंट से निकल के आपको पढ़ाई वाले इन्वायरमेंट में आना पड़ेगा मेरे भाई, आना पड़ेगा, फिर दिवाली की याद नहीं आएगी। इन्वायरमेंट सेट करो सबसे पहले तो, और नेक्स्ट चीज़ कॉम्पिटेटिव मोड में आ जाओ जी। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं जब मैं स्कूल जाता था तो वहाँ दोस्त वगैरह सब सिलेबस वगैरह की बात करते थे, पढ़ाई लिखाई की बात करते थे, तो वहाँ पर कॉम्पिटेटिव मोड आता था कि यार पढ़ाई करनी है यार, अब दिवाली वाली गई, अब तो भैया पढ़ाई करनी है, दोस्त भी कर रहे हैं, तो कॉम्पिटेटिव मोड में आना है यार कि मेरे को टॉपर बनना है, दोस्त से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, सेट रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई।
पहले मैंने बोला था कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम काम करते हैं। जब टीचर बोलता है कि तुम्हारा टेस्ट है और टेस्ट में फेल हुए तो तुम्हें बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, तो हम बहुत सीरियसली पढ़ाई करते हैं। या फिर टीचर बोलता है कि कल तुम्हें ये इनाम मिलेगा अगर तुम्हारे इतने मार्क्स आएंगे, तो ये हम काम करते हैं। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सेट करो मेरे भाई। दिवाली के बाद अब मैं ये पढ़ लूँगा तो अपने आप को ये चीज़ गिफ्ट करूँगा, नहीं करूँगा तो 10 पुशअप्स मारूंगा, या ये करूँगा वो करूँगा। रिवॉर्ड सेट करो एंड पनिशमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। बचपन में होता था ना, मम्मी बोलती थी बोर्ड एग्जाम में अगर इतने मार्क्स आ गए तो आपको स्कूटी दूंगा, आपको कार मिलेगी। क्लियर? तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई। नेक्स्ट चीज़, देखो स्टार्ट पढ़ाई करोगे ना तो सबसे पहले क्या करना है, पढ़ाई में एकदम से नया चैप्टर नहीं पढ़ना है आपको। रिवाइज दैट ऑलरेडी स्टडीज। जब भी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो दिवाली के बाद, सबसे पहले आपको वो चैप्टर पढ़ना है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसका रिवीजन करना है। क्योंकि अगर अभी आप एकदम से कोई नया चैप्टर पढ़ोगे तो दिमाग अभी तुम्हारा वैसा है नहीं पढ़ाई वाले मोड में, है ना, दिवाली से निकल के आ रहे हो, तो डिमोटिवेशन आ जाएगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसलिए आपको नया चैप्टर नहीं पढ़ना, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो एक दो चैप्टर उनका आपको रिवीजन करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके दिमाग में है। जब आप रिवीजन करोगे एक बार और तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। क्या आएगा भैया? कॉन्फिडेंस आ जाएगा, स्टडी मोड आ जाएगा, मोटिवेशन मिल जाएगा, पॉजिटिव हो जाओगे, क्योंकि वो चीज़ तुम्हें ऑलरेडी आती है। फिर से एक बार पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ यार मेरे को तो काफ़ी कुछ आता है, ये चैप्टर भी मेरे को आता है, ओहो मेरे को सब समझ में भी आ रहा है। तो वहाँ से क्या है, आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा, पॉजिटिविटी आएगी, मन करेगा और पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत कुछ आता है। क्लियर? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यही मोटिवेशन होता है टॉपर्स का यही मोटिवेशन होता है मेरे भाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो वहां से स्टार्टिंग करनी है, नया चैप्टर नहीं पढ़ना है। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट। सेल्फ स्टडी करनी है जी। अब भैया वो टाइम चला गया जब आप स्कूल पे डिपेंड रहोगे या कोचिंग पे डिपेंड रहोगे। समय तुम्हारे पास बहुत कम है, सिर्फ दिसंबर बचा है, जनवरी बचा है, फरवरी में आपके एग्जाम है। आपको सेल्फ स्टडी करना है, और सेल्फ स्टडी करने के लिए भैया सबसे पहले तो एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, स्ट्रेटजी बनाना है। भैया बोलेंगे बच्चे भैया सेल्फ स्टडी कहाँ से आ गई मेरे, तो भैया अटेंडेंस 75% नहीं है मेरी, प्री बोर्ड्स आ रहे हैं भैया उसकी तैयारी करनी है, या फिर प्रैक्टिकल्स की तैयारी करनी है, फाइल बनानी है। भैया सेल्फ स्टडी होगी कहाँ से, पॉइंट ये है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मेरे भाई, एक बार दिल पे हाथ रख के। अटेंडेंस, अरे ये तो ऐसी चीज़ है स्कूल वाले मैनेज कर लेते हैं, स्कूल वालों की जिम्मेदारी है, टेंशन मत लो। प्री बोर्ड्स साला कहीं मार्क्स ऐड नहीं होते प्री बोर्ड। मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। प्री बोर्ड की टेंशन छोड़ दो, अटेंडेंस की प्रॉब्लम छोड़ दो, प्रैक्टिकल्स की टेंशन छोड़ दो, सिंपल से एक प्रैक्टिकल फाइल्स बना लो, सब कुछ स्कूल वाले संभाल लेते हैं, अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं प्रैक्टिकल्स में। एक चीज़ है ना तुम्हारा स्कूल में बचा सकता है, ना कोई तुम्हारा टीचर बचा सकता है, वो है बोर्ड एग्जाम, जिसकी तुम्हें खुद पे जिम्मेदारी लेनी है। एक टाइम पे अगर अटेंडेंस पूरी नहीं हो पाई कोई बात नहीं, स्कूल वाले मैनेज कर लेंगे। प्री बोर्ड्स में अगर तुम फेल हो गए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कई मार्क्स उसके ऐड नहीं होते हैं। प्रैक्टिकल्स में मार्क्स कम, प्रैक्टिकल्स भी स्कूल वाले संभाल सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम जो है तुम्हारे कोई दुनिया का इंसान नहीं संभाल सकता, आपको खुद संभालना है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए क्या है, बोर्ड एग्जाम। तो इनकी जितनी भी टेंशन है प्री बोर्ड्स की, इनकी फलाना ठिकाना, भैया इनकी छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला इनसे, ठीक है। मेन फोकस तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। अटेंडेंस की टेंशन मत लो, प्रॉपर मैंने वीडियो बनाई हुई, सभी पे देख लेना एक बार। स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है यार, ठीक है। स्ट्रेटजी सबसे पहले तो अगेन बहुत बार ये स्टडी बता चुका हूँ, वन शॉट लेक्चर देखने हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आप पढ़ रहे हैं वन शॉट लेक्चर देखो। सबसे पहले वन शॉट में जो भी पढ़ाया जाए उसके नोट्स प्रिंट करो या फिर अपने हाथ साथ बनाओ। वन शॉट लेक्चर जब देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसमें बताया जा रहा है, जो उसमें नोट्स हैं वो साथ में लिखते भी जाओ। वन शॉट लेक्चर देखना है, साथ में नोट्स बनाना है, और उन नोट्स बना क्यों रहे हैं, रिवीजन करना है 3 से 5 बार। जब तक नोट्स का 3 से 5 बार आप रिवीजन ना कर लो तब तक दूसरे चैप्टर पर जंप नहीं होना, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन मत करना। लोग यही गलती करते हैं, वन शॉट लेक्चर देखा, नोट्स बनाया, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने को चल देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। राइट? गलत तरीका फॉलो करोगे तो यही होगा मेरे भाई, क्योंकि वन शॉट लेक्चर देखने के बाद ये जो नोट्स बनाए इनको 3 से 5 बार रिवीजन करना पड़ता है। जब 3 से 5 बार रिवीजन करते हो तब जाके कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसते हैं, फॉर्मूलाज याद होते हैं, तब क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। 3 से 5 बार आपको रिवीजन करना, उसके बाद जाओ एनसीईआरटी की तरफ, एनसीईआरटी की बुक रीडिंग कर सकते हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर सकते हो। एनसीईआरटी जब एक बार कर लो, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, पहले एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, उसके क्वेश्चंस करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। लोग गलती यही करते हैं, वन शॉट लेक्चर देखा और सीधे पीवाईक्यू करने लग जाते हैं, सैम्पल पेपर करने लग जाते हैं, जो कि होते नहीं है। फिर कहते हैं यार मैंने पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चन नहीं बनने, या तो टीचर खराब है या फिर मेरे में अंदर कुछ कमी है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कमी ना आप में ना टीचर में, गलत स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, उस चक्कर में ये सब होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लो, फिर पीवाईक्यू कर लो, लास्ट में जाके सैम्पल पेपर कर लो। दिस इज अ सिंपल स्ट्रेटजी, हमेशा मैं आपको बताता हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करना। पढ़ाई करोगे स्ट्रेटजी अपने आप आएगी, पढ़ाई नहीं करोगे स्ट्रेटजी में फंसे रह जाओगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, 2 से 3 सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं, अगर मैथ में इंटरेस्ट आ रहा है तो पूरे दिन बैठ के मैथ ही पढ़ते रहेंगे। केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आ रहा है, पूरे दिन केमिस्ट्री ही पढ़ने में लगे रहेंगे। उस चक्कर में केमिस्ट्री में तो आगे 100 मार्क्स, मैथ में लग गई कंपार्टमेंट, या फिर इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए, इसमें फेल हो गए।
ये बड़ी दिक्कत रहती है। इसलिए आपको भैया पूरा मैनेज करके चलना पड़ेगा कि भाई सभी सब्जेक्ट में मैं पास हो जाऊँ एटलीस्ट, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैथ में भाई 100 मार्क्स, केमिस्ट्री में फेल हो गया, ये गंदी कंडीशन हो जाए। इसलिए आपको बैलेंस करके चलना है, सभी सब्जेक्ट पर इक्वली ध्यान देना है। हर दिन कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। ताकि अगर एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन मतलब कहने का पॉइंट ये है सभी सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलना मेरे भाई, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। एंड द बिगेस्ट थिंग यार, सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो यार सर्दियों में पढ़ाई कैसे करना है। अगर गर्मियों में जिस तरीके से पढ़ाई करते हो, नॉर्मल डेज में जिस तरीके से पढ़ाई करते हो, उसी तरीके से अगर आप सोच रहे हो कि सर्दियों में भी पढ़ाई कर लोगे मेरे भाई, तो नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा आलस आएगा, बहुत ज़्यादा नींद आएगी, फोकस नहीं हो पाएगा, सर्दी लगेगी, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है कि सर्दियों में आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है, किस तरीके से इन्वायरमेंट सेट करना है, क्या आपकी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आप सर्दियों में लगातार 12-12 घंटे जितना भी पढ़ना चाहें उतना पढ़ सकते हैं। कोई भी आलस नहीं आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जाके वीडियो देख लेना, हर्षद की पढ़ाई पर आपको मिल जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में इतना गाइस, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करो। किस तरह की वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी। इस वीडियो में गाइस इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।